हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम। सो गैस, जैसा मैंने आपको बताया था कि आई एम स्टार्टिंग सीरीज़ फॉर एफ कैट। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। हम इस सीरीज़ में इसमें क्या करेंगे, हम जैसे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जीके में हो गए या फिर वो मैथ्स में हो गए, वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे जितना भी हमसे हो सकेगा, ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, बट इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आप जो भी यहाँ पे 20-25 मिनट अपनी दोगे तो कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख के ही जाओगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीके। आपको क्या करना है, आपके बस नोट्स बनाने हैं, ठीक है, एंड देन उसको बार बार रिवाइज करना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज गांडीव इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ। तो अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई थी एंड दैट इज एक्सरसाइज गांडीव। तो आपको बताना कि वो किसकी थी। सो दैट वाज ऑफ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की वो एक्सरसाइज थी, ठीक है। और क्या जानने की ज़रूरत है आपको? एनएसजी इट वाज फाउंड इन 1984। 1984 में इसको बनाया गया था, ठीक है। एंड इट्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो होम मिनिस्ट्री है गाइज, उसके अंडर आती है ये, ठीक है। जो बाकी जितनी भी और होगी आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होगी, जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब भी ये सब भी एमएचए के अंडर ही आती हैं। बट इसमें एनएसजी में और बाकी सीएपीएफ में डिफरेंस क्या है कि जो एनएसजी का जो नोमेनक्लेचर है ना, वो सीएपीएफ की तरह नहीं होता है, वो होता है आर्मी की तरह। जैसे इसमें होते हैं कैप्टन, मेजर, ठीक है। लेकिन सीएपीएफ में ऐसा रैंक स्ट्रक्चर नहीं होता, उनका नोमेनक्लेचर पुलिस वाला होता है, बट एनएसजी में ऐसा नहीं है, ठीक है। बट दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। एंड देन ये क्या, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी, ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, एमओडी। इंडियन कोस्ट गार्ड भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है, एमओडी। सो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी शुरुआत में 2-3 एक्सरसाइज हैं, इंक्लूड किए मैंने, ठीक है। एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंदी, ठीक है, 2021। तो रिसेंटली अभी ये एक एक्सरसाइज हुई थी एंड दिस इज़ द फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज। तो आपको बताना है कि ये एक्सरसाइज किन किन कंट्रीज़ के बीच में थी। सो गाइज, ये एक्सरसाइज थी हमारी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, और ये पहली नेवल एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा क्या जानना है इसमें, तो इसमें जो एक्सरसाइज हुई थी, इसमें पार्ट किसने लिया था ये जानना भी जरूरी है। तो इसमें पार्ट लिया था हमारी तरफ से आईएनएस कोची, इंडियन नेवल शिप कोची ने इसमें पार्ट लिया था, ठीक है। और ये हुई कहाँ पे थी, इसकी लोकेशन भी आप जान लो। ये हुई थी एक, यहाँ पे है किंग अब्दुल अजीज़ नेवल बेस, ठीक है। ये एक नेवल बेस है सऊदी अरेबिया में, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था आईएनएस कोची ने, ये भी आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? कैपिटल। देखो, जो कंट्रीज़ न्यूज़ में रहती है ना, उनकी कैपिटल आपको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि एफकेट में कैपिटल आती है यार, हर बार आती है, 100% आएगी, ठीक है, किसी ना किसी एक कंट्री की। सो जो न्यूज़ में है ना, तो उनको आप याद कर लो। तो सऊदी अरेबिया, ये तो आपको पता भी होगा, ठीक है, इसकी कैपिटल है रियाद, ठीक है। बस ये सब है जो आपको जानना चाहिए यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज जेर अल बहर इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन। तो ये बताना, ये भी अभी ये जो हमने इंक्लूड किया ना, ये इंक्लूड किए हैं हमने सितंबर, अगस्त और सितंबर के, ठीक है, अगस्त और सितंबर के। देखो, डायरेक्ट करंट अफेयर्स नहीं आते हैं एफकेट में, बट उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे ये जैर अल बहर है, ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुई थी? ये इंडिया और कतर के बीच में हुई थी। सो हो सकता है आपको इंडिया और कतर से रिलेटेड आपको कुछ पूछ ले, कैपिटल पूछ ले, या फिर कुछ और स्टैटिक चीज़ पूछ ले, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, तो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जैर अल बहर ये हुई थी बिटवीन इंडिया एंड कतर एंड दिस इज नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसमें इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? अ, एक सेकेंड, इसमें पास पार्टिसिपेट किया था हमारी तरफ से आईएनएस त्रिकंड ने। हमारे पास एक इंडियन नेवल शिप है आईएनएस त्रिकंड, TRIKAND।
इसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड कतर। यहाँ से और क्या ज़रूरी है आपके लिए, यहाँ से और ये हुई क्या कहाँ पे थी, तो ये एक्सरसाइज हुई थी इनटू पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ में ये एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन इंडिया एंड कतर नेवी, ठीक है। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था INS त्रिखंड ने, ठीक है। एंड कतर की कैपिटल क्या है ये भी जानना जरूरी है। कतर की कैपिटल है दोहा, कैपिटल ऑफ कतर इज दोहा, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज जया तलवार इज अ नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, बिटवीन विच कंट्रीज। सो ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है जो अभी रिसेंटली अगस्त के महीने में हुई थी शायद। सो दिस इज अ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड UAE, ठीक है। इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो हुई थी, कहाँ हुई थी, ये हुई थी ऑफ द कोस्ट ऑफ आबू धाबी, ऑफ द कोस्ट ऑफ आबू धाबी, ठीक है। ये यहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई थी एंड इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, INS कोची, ठीक है। INS कोची का नाम 2 बार आ चुका है। INS कोची ने जैद तलवार में भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और INS कोची ने अभी जो हमने पढ़ा था वो कौन सी एक्सरसाइज थी, बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, अल मोहेद अल हिंदी, यही थी ना एक्सरसाइज, अल मोहेद अल हिंदी। यहाँ भी INS कोची ने ही पार्टिसिपेट किया था। और जो ये जय तलवार है इसमें भी INS कोची ने ही पार्टिसिपेट किया था। ये हुई थी बिटवीन इंडिया एंड UAE के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी दुबई UAE के साथ हमारी एक दो एक्सरसाइज और होती है तो वो भी जान लो। तो वो कौन सी है, तो अभी एक रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ठीक है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसमें कई सारे दोस्त और सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये, ठीक है। कौन, ठीक है, इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और UAE ने भी किया था। और कौन सी एक्सरसाइज होती है ये, और ये एक एयर एक्सरसाइज है एयरफोर्स की, ठीक है। और कौन सी एक्सरसाइज होती है इंडिया और UAE के बीच में, अभी एक और एक्सरसाइज हुई थी डेट इज़ नोन एज एक्सरसाइज डेजर्ट एगल, ठीक है, डेजर्ट एगल। इसका सेकंड एडिशन हुआ था अभी UAE में। कहाँ पे हुआ था, UAE में एक है अल दफरा एयरबेस, अल दाफरा एयरबेस, ठीक है, UAE में, ठीक है। यहाँ ये एक्सरसाइज, तो ये दोनों ये होते हैं इंडिया और UAE के बीच में, और ये है एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है गाइस उन 29 अगस्त को। और इस दिन क्यों मनाया जाता है, इस दिन जो हमारे मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त को। सो इसीलिए ये मनाया जाता है, ठीक है, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, ठीक है। अभी ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम चेंज करके किया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। सो ये भी उसी से रिलेटेड है। मेजर ध्यानचंद ये एक हॉकी के प्लेयर थे। इनको इनको इनके कई सारे निकनेम्स थे, तो उनमें से क्या क्या, इनको विजार्ड बोलते थे, द विजार्ड, एंड और इनको बोलते थे मैजिशियन। सो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इन्हीं के निकनेम है। वो इन्हीं के एक ऑटोबायोग्राफी है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है गोल, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 7 अगस्त को क्या होता है, 7 अगस्त को होता है नेशनल जेवलिन थ्रो डे, ठीक है। इसी साल से शुरू हुआ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो सकता है जेवलिन थ्रो डे। यार स्पेलिंग गलत हो सकती है उसके लिए सॉरी, ठीक है, मुझे स्पेलिंग याद नहीं रहती। 7 अगस्त को मनाया जाएगा, अब इसी साल से शुरू हुआ है जेवलिन थ्रो डे, ठीक है। 14 अगस्त को क्या है, 14 अगस्त ये भी इसी साल से शुरू हुआ है, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, पार्टीशंस हॉरर्स
रिमेम्बरेंस डे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये शुरू किया है, ठीक है, और ये भी इसी साल से मनाया जाने लगा है, ठीक है। 12 अगस्त को क्या होता है? 12 अगस्त को यार इतना सभी को, बच्चों को भी पता होगा क्या होता है। इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है गाइज। तो इस साल जो इंटरनेशनल यूथ डे हुआ था उसका थीम क्या था? थीम वैसे एफकेट में तो नहीं आता है, बट कहीं और पूछ सकता है, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं। तो इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये जो हमारा इंटरनेशनल यूथ डे हुआ था उसका थीम है, ठीक है। यूथ डे 2021 का थीम है, जो था हमारा 12 अगस्त को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है हमारा 19 अगस्त को, ठीक है। 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। सो इस साल जो 2021 में जो मनाया गया था उसका थीम क्या था? सो उसका थीम आप जान लो। तो उसका थीम था द ह्यूमन रेस, द ह्यूमन रेस, ए ग्लोबल चैलेंज फॉर, ए ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन, फॉर क्लाइमेट एक्शन इन solidarity with people who need it most, with people who need it most। थीम जो एफकेट में नहीं आता, बट सीडीएस या एनडीए इन सब चीज़ों में आ जाता है, ठीक है। एफकेट में शायद थीम नहीं आता, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। तो 19 अगस्त को होता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, और ये था उसका थीम, ठीक है। 20 अगस्त को क्या होता है? 20 अगस्त को होता है सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस। जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही मनाया जाता है सद्भावना दिवस। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी है, दैट इज़ ऑन 20 अगस्त, इसी दिन मनाया जाता है सद्भावना दिवस। और जो एक होता है एंटी टेररिज्म डे, ठीक है, एक एंटी टेररिज्म डे भी मनाया जाता है, एंटी टेररिज्म डे, एंड दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन इनका जो राजीव गांधी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनका असैसिनेशन हुआ था, ठीक है। सो एक सेकेंड। सो उसी दिन को मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे, ठीक है। इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। 6 अगस्त को क्या होता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे। जो इसी दिन जो हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, ठीक है, हिरोशिमा डे। और एक होता है नागासाकी डे, ठीक है। नागासाकी डे मनाया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे, ठीक है। सो ये कुछ दिन थे। हाँ, ये रहा 9 अगस्त नागासाकी डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट? तो आपको बताना कि काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। सो दैट इज़ इन आसाम। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में था कि इस माने कि इट बिकम्स द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन्स, ठीक है। अभी ये पहला नेशनल पार्क बन गया है, फर्स्ट नेशनल पार्क टू इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन्स। सो इट, तो ये एक शायद क्वेश्चन बन जाए यहाँ पे, ठीक है, हम पढ़ लेना हमें तो। सो ये पहला नेशनल पार्क बना है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली आसाम में है ना, जो 7 नेशनल पार्क हो गए हैं, ठीक है। पहले 5 थे और 2 अभी जो नए बन गए हैं, ठीक है। सो टोटल नेशनल पार्क 7 हो गए हैं, ठीक है। तो इसको आप जरा ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम है
और यहाँ पे है सेकंड नंबर पे जो मैक्सिमम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2021 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप वाज हेल्ड एट। तो अभी एक चैम्पियनशिप हुई थी, दैट इज़ वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप। सो आपको बताना है ये कहाँ पे हुई थी। सो दैट वाज हेल्ड एट नायरोबी, दैट इज़ इन केन्या, दैट इज़ कैपिटल ऑफ केन्या। केन्या की कैपिटल है नायरोबी। यहाँ पे हुई थी हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप्स 2021, ठीक है। टोक्यो, टोक्यो में क्या हुआ था, टोक्यो इज़ कैपिटल ऑफ जापान। यहाँ पे आपको पता है हमारे ओलंपिक्स हुए थे, जो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स दोनों यहाँ पे हुए थे, ठीक है। बीजिंग कैपिटल ऑफ चाइना, यहाँ पे क्या अभी यहाँ पे 2022 विंटर ओलंपिक्स यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। जो हमारे टोक्यो में हुए थे ये थे समर ओलंपिक्स समर, और 2022 में टोक्यो में होंगे, सॉरी बीजिंग में होंगे विंटर ओलंपिक्स। बुदापेस्ट में ये कैपिटल है हंगरी की, हंगरी की ना टोटल 5 कैपिटल है, सो ये भी उनमें से एक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुई थी हमारी एक वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप 2021। CHAM, यार मेरी स्पेलिंग, चैम्पियनशिप यहाँ पे हुई थी, ठीक है, बुदापेस्ट हंगरी के अंदर। सो ये था आपको जानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल पांचाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सो अभी ये थोड़ा न्यूज़ में थी, ठीक है, तो आपको बताना है सी इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सो सी इज़ ए रेसलर। सो न्यूज़ में क्यों थी ये भी जान लेते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी हमारी, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप जो 2021 हुई थी, दैट इज़ वाज इन बुदापेस्ट हंगरी। तो उसके अंदर इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसके अंदर इंडिया के टोटल 13 मेडल आए हैं, ठीक है, इस जिसमें से 5 हैं गोल्ड, ठीक है। तो उनमें से ये कोमल पांचाल ये भी एक थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और कौन कौन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो थे हमारी सबसे पहले थी प्रिया मलिक। प्रिया मलिक, इनकी वेट कैटेगरी लिख लो आप, इनकी वेट कैटेगरी थी 73 kg, 73 kg। इन्होंने भी क्या क्या जीता है, इन्होंने गोल्ड जीता है इन वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप, ठीक है। सेकंड थी हमारी तनु, तनु इन्होंने भी गोल्ड जीता है और इनकी वेट कैटेगरी है 43 kg। थर्ड वन इज़ यही कोमल पांचाल, जिनको बारे में हमने पढ़ा, KP लिख रहा हूँ मैं, कोमल पांचाल। इनकी वेट कैटेगरी थी 46 kg, ठीक है। फोर्थ नंबर पे थे हमारे अमन गुलिया, ठीक है, अमन गुलिया, इन्होंने भी गोल्ड जीता है और इनकी वेट कैटेगरी थी 48 kg। एंड फिफ्थ जो गोल्ड आया था हमारा वो जीता है इन्होंने सागर जागलान, ठीक है, नाम है इनका, इन्होंने भी गोल्ड जीता है इनटू द सेम टूर्नामेंट और इनकी वेट कैटेगरी थी 80 kg। तो ये 5 जो है हमारे गोल्ड मेडल आए थे इन वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप, ठीक है। तो इनका आप लोगों को पता होना चाहिए। टोटल हमारे 13 मेडल आए थे, ठीक है, सभी के सभी रेसलर्स हैं ये, ठीक है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कोंकण, दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन, सो दिस इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, अभी रिसेंटली हुई थी ये, ठीक है। और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेवल शिप टबर, ठीक है, यहाँ इंडिया की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये हुई कहाँ पे थी, जो इंग्लैंड के अंदर एक जगह है पोर्ट्समाउथ, ठीक है, यूके में, यहीं वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई थी। यूके की कैपिटल मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज एक्सरसाइज कोंकण। एक होती है एक्सरसाइज कोंकण शक्ति, एक्सरसाइज कोंकण शक्ति, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी ब्रिटेन यूके के साथ ही है, ठीक है, बट दिस इज ए ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, ठीक है, ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। और ये जो है हमारी एक्सरसाइज कोंकण, दिस इज ए नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। ये और ये है हमारी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, और ये हुई कहाँ थी, ये हुई थी आपकी अरेबियन सी में, कोंकण कोस्ट, दैट इज ए मुंबई, ठीक है, ये यहाँ पे हुई थी, ठीक है। दैट्स ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज विद यूके, ठीक है, एंड दैट इज नेवल एक्सरसाइज विद यूके, ये हुई थी यूके में, ये हुई थी मुंबई में, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया? What is the capital of Cuba? So Cuba was in news recently. ये न्यूज़ में क्यों था? So it becomes the first country to vaccinate children about 2 years of age. So that's why this was in news. So आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, एंड क्यूबा की कैपिटल है हवाना, ठीक है। क्यूबास कैपिटल इज हवाना। सैन सल्वाडोर, ये भी अभी न्यूज़ में था थोड़े दिन पहले, क्योंकि इट्स बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर, एंड इनकी नहीं, ये न्यूज़ में था, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है एल सल्वाडोर की। एल सल्वाडोर बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर। एल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर, ठीक है, ये इसकी कैपिटल है, कैपिटल, ठीक है। सो बस, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हवांग सॉन्ग 8 विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज ए। तो ये बताना ये क्या चीज़ है, ये अभी न्यूज़ में थी, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, मिसाइल है, स्पेसक्राफ्ट है या रोवर है। सो गाइस दिस इज ए हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। और किसने टेस्ट किया था इसको? दिस वाज ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वही बनाते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है, मिसाइल्स वगैरह। सो दैट इज हाइपरसोनिक मिसाइल, कहाँ की मिसाइल है ये? नॉर्थ कोरिया की। एंड नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? काफ़ी अजीब सा नाम है, मैं लिख देता हूँ, प्योंगयांग, प्योंगयांग, ये कैपिटल नॉर्थ कोरिया की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICG विग्रा, that is a offshore petrol vessel which was in news recently, ठीक है, इज बिल्ट बाय। सो इसको रिसेंटली अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर कमीशनड किया गया है, एंड डेट इज ए ऑफ शोर पेट्रोल वेजल। तो आपको बताना है इसको, इसका बिल्डर कौन था? सो दिट इज बिल्ड बाय लार्सन एंड टोरबो। लार्सन एंड टोरबो ये एक कंपनी है, इसने इसको बनाया था, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है। मैग्जॉन डॉक्स, ये भी एक कंपनी है। ये यारा बिरकेलैंड, ये एक कार्गो शिप है, डेट इज़ ए कार्गो शिप, ये भी अभी न्यूज़ में था, क्योंकि इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार्गो शिप, दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक कार्गो शिप है, ठीक है, और इसको बनाया गया है नॉर्वे में, ठीक है। ये इसका नाम है यारा बिरकेलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। नागालैंड एंड मणिपुर आर सेपरेटेड बाय। आपको बताना है नागालैंड और मणिपुर को कौन सेपरेट करता है इनमें से। सो नागालैंड एंड मणिपुर आर सेपरेटेड बाय बरेल रेंज, ठीक है, ये आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। सो अभी ये रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है। सो दिस अवार्ड इज गिविंग इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग का जो ये है ना हाईएस्ट अवार्ड होता है, हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, ठीक है। सो इसको शुरू किया था रेड क्रॉस इंटरनेशनल ने, इसको शुरू किया था, और इंडिया में ये अभी दिया गया है। इंडिया में किसको इसको दिया गया है? एक तो ये दिया गया है भानुमति, भानुमति घीवाला, ठीक है। इन्होंने कोविड के टाइम पे काफ़ी अच्छा काम किया था, ये एक हॉस्पिटल में एक नर्स है, तो उसको उस काम की सराहना करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको ये अवार्ड दिया है, ठीक है। और दूसरा दिया गया है हमारी एक ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर SV सरस्वती, इनको भी ये सेम अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दैट इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, बस आधे और बचे हैं, तो 30 क्वेश्चन किए थे। अगर स्लो लगे तो आप इसको 2x करके देख सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज नोबल प्राइज ऑफ एशिया। नोबल प्राइज ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? एंड सो दैट इज रेमन मैगसेसे अवार्ड, इसी को बोला जाता है गाइस, इसी को नोबल प्राइज ऑफ एशिया भी बोला जाता है। ये दिया किसके द्वारा जाता है? ये रखा गया था रेमन मैगसेसे, दैट वाज 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। इंडिया फिलीपींस के जो 7वें प्रेसिडेंट थे ना, उनके नाम पे दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है।
फिलीपींस में ही देते हैं, ठीक है। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ठीक है। तो ये इनको दिया जाता है, ठीक है। फिलीपींस सरनेम डॉक्टर 7 प्रेसिडेंट, ओके। ये नेक्स्ट की पुलित्जर प्राइज, ये किसको दिया जाता है गाइस? तो ये पुलित्जर प्राइज दिया जाता है फॉर द फील्ड इन एक्सेलेंसेस न्यूज़पेपर जर्नलिज्म, इन सब चीज़ों के लिए ये दिया जाता है। इन सब फील्ड में दिया जाता है, न्यूज़पेपर जर्नलिज्म, ठीक है। जर्नलिज्म। और कहाँ का अवार्ड है ये? यूएसए का अवार्ड है। और कौन देता है इसको? इसको देता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर द फील्ड ऑफ न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एक्सेट्रा। बिल ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड ये देता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है जो, ठीक है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देती है, ठीक है इसको, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और अभी ये मिला है, इनको मिला है, क्या नाम था उनका? अजीब सा नाम है। हाँ, इनको मिला है ये, मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता। पोमजिले पोमजिले मलाम्बो, के पता नहीं कैसे कैसे नाम रख लेते हैं इनके घर वाले। नेकुका, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। अभी इनको मिला था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, जो देता कौन है? जो देता बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। एंड नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो, ये जो हमारा जो भूटान है उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान, ठीक है, भूटान। और ये अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो आपको बताना कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 सितंबर, 15 सितंबर को ये मनाया जाता है। और इस बार जो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे था उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस, डेमोक्रेटिक resilience in the face of future crisis, in the face of future crisis, ठीक है, जो मनाया जाता है 15 सितंबर को। और ये जो हमारा जो 2021 का थीम था। 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ठीक है। ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ये मनाया जाता है 7 सितंबर को, फॉर ब्लू स्काईज। और इस बार जो हुआ था उसका थीम क्या था? उसका थीम था गाइस हेल्दी एयर, हेल्दी एयर, हेल्दी प्लेनेट। ये इस बार का थीम था 2021 का, ठीक है। सो 7 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, जिसका थीम था हेल्दी एयर, हेल्दी प्लेनेट। और 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बैम्बू डे, वर्ल्ड। मैं आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ यार, क्योंकि देखो ये सब भी जानना ज़रूरी है। खाली 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यार देखो कहीं से पूछ सकता है, जीके का कोई वो नहीं है कि जीके कभी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो आपको ये सब भी करना चाहिए। और 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, ये सीडीएस में आया था एक बार, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे। और इस बार जो वर्ल्ड ओजोन डे हुआ था, इस बार जो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे हुआ था उसका थीम क्या था? उसका थीम था प्रोटोकॉल सॉरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। ये इस बार का जो हमारा ओजोन डे मनाया गया था डेट वाज ऑन 16 सितंबर, ये उसका थीम है, ठीक है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या?
वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो आपको बताना वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29th ऑफ सितंबर, 29th ऑफ सितंबर को ये मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम था यूज हार्ट टू कनेक्ट, यूज हार्ट टू कनेक्ट। तो ये था इस बार का थीम, ठीक है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को, ठीक है। 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। और जो इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया था उसका थीम क्या था, उसका थीम था रिकवरिंग बेटर, रिकवरिंग बेटर फॉर एन, फॉर एन, यार राइटिंग समझ में तो आ जाएगी ना तुम्हें, बेटर फॉर एन इक्विटेबल, EQUITABL, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल इतना मुश्किल नहीं है यार, एक बार पढ़ोगे ना खुद याद आ जाएगा तुम्हें, सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये इस बार का जो वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ पीस था ये उसका थीम था, ठीक है। 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे, वर्ल्ड राइनो डे, ये मनाया जाता है 22 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट, सो अभी ना यूनेस्को बहुत न्यूज़ में था सॉरी। सो क्या पता इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए। सो इसका हेडक्वार्टर है गाइस, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है, एंड दैट इज इन फ्रांस। एंड इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इज लोकेटेड पेरिस दैट इज इन फ्रांस, ठीक है। जिनेवा में क्या है, जिनेवा में कई सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर्स है, जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा गला खराब हो गया मेरा। सो इन सभी के हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में एंड दैट इज इन स्विट्जरलैंड। वाशिंगटन डीसी में क्या है, वाशिंगटन डीसी में है जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, और जो हमारा IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन डीसी में एंड लॉसेन स्विट्जरलैंड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारी है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी इसके हेडक्वार्टर्स हैं लोशेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्दुल रज्जाक हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो अभी ये भाई साहब जो है ये न्यूज़ में थे, तो हमें बताना है कि कौन सी कंट्री से नाता रखते हैं। तो ये हैं हमारे तंजानिया से, ठीक है, ये भाई साहब हमारे बिलोंग करते हैं तंजानिया से। और ये न्यूज़ में क्यों थे ये भी जानना जरूरी है, ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ठीक है। अभी तंजानिया एक और चीज़ की वजह से न्यूज़ में था, ये क्यों था कि जो हमारी एक माउंट है, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, ये न्यूज़ में थी और ये कहाँ पे है, डेट इज़ इन तंजानिया, ठीक है। एक मिला है नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर, और एक जो नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस होता है वो किसको मिला है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल प्राइज़, ठीक है, पीस के लिए वो किसको मिला है, सो वो मिला है दो बंदों को, एक तो है हमारे दमित्री म्यूटेट्रो, MUTATOR, ठीक है। ये क्या है, ये जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट हैं ये, इनको मिला है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस एंड ही बिलोंग्स टू रशिया, रशिया से बिलोंग करते हैं ये। एंड सेकंड जो है ये है फीमेल,
ये मारिया रेसा, ठीक है, ये भी जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। ये कहाँ की हैं, ये इनके पास दो देशों की नेशनलिटी है, दैट इज़ यूएसए एंड फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस यहाँ दोनों से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। ये दोनों की इसके पास नेशनलिटी है, ठीक है। तो ये मिला नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस, इनको मिला नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ही बिलोंग्स टू तंजानिया, सी बिलोंग्स टू फिलीपींस एंड यूएसए एंड ही बिलोंग्स टू रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ओनली लास्ट 10 क्वेश्चंस लेफ्ट, ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ये तो। हैपा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सो हैपा डे क्या होता है, जो हमारी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी WW1 जो हमारा हुआ था, तो उसके अंदर जो हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हैपा नाम की एक जगह है, ठीक है। तो उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है हैपा डे, दैट इज़ ऑन 23 सितंबर। यहाँ पे एक वॉर हुई थी ऑन 23 सितंबर 1918 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, जहाँ पे हमारे इंडियन सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और अपनी जान गंवाई थी जिन्होंने, तो उनको याद रखने के लिए उनकी रिमेम्बरेंस में सेलिब्रेट किया जाता है हैपा डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंट ओशो विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन, सो ये भी एक वोल्केनो माउंटेन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज़ लोकेटेड, ये ऐसे नाम या तो जापान में मिलते हैं या कोरिया साइड मिलते हैं, तो दैट इज़ इन जापान, ठीक है। जापान, जापान का एक आइलैंड है दैट इज़ क्योशो आइलैंड, क्योशो आइलैंड, वहाँ पे ये है क्योशो, क्योशो आइलैंड, ठीक है, जापान में है, वहाँ पे ये माउंटेन है, दैट इज़ माउंट ओशो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, सो अभी रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसेंटली किसको मिला, पहले तो ये जान लो, ये रिसेंटली अभी मिला है रजनीकांत को, ठीक है। उससे पहले वाला सब मिला था अमिताभ बच्चन को, रजनीकांत को मिला है, ठीक है। सबसे तो आपको बताना पहला किसको मिला था, तो पहला मिला था देविका रानी जी को, ठीक है। देविका रानी, सी वॉज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, इनको फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है, इनको मिला था पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। और रिसेंटली मिला है रजनीकांत को, और रजनीकांत से पहले मिला था अमिताभ बच्चन को, ठीक है। नेक्स्ट इज एक कहानी ये भी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, सो एक कहानी ये एक ऑटोग्राफी है, दिस इज एन ऑफ महादेवी वर्मा, सॉरी मनु भंडारी, मनु भंडारी जी की ये एक ऑटोबायोग्राफी है, अभी ये रिसेंटली सी पास अवे, सो उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। एक कहानी ये भी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉर्नबिल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ, तो ये एक फेस्टिवल है, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नागालैंड में। अभी रिसेंटली हमने क्या कवर किया था, नागालैंड एंड मणिपुर आर सेपरेटेड बाय, सो दिस आर सेपरेटेड बाय ब्रेल रेंज, ठीक है। एंड हॉर्नबिल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, ठीक है। हॉर्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है, नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यून हु हवांग हो के मेमोरियल पार्क, पता नहीं कैसा नाम है, इज लोकेटेड एट, सो ये कहाँ पे लोकेटेड, देखो तो देखो ऐसा लगा होगा चाइना या फिर जापान साइड या फिर कोरिया साइड कहीं होगा, बट नहीं, ये दिस इज इन इंडिया, इंडिया के अंदर है, और इंडिया में कहाँ पे है, अयोध्या में, अयोध्या, ठीक है, दिस इज इन अयोध्या। वो वीडियो भी देखी होगी ना आपने इंस्टाग्राम पे, जो वीडियो आई थी वो ओलंपिक्स के टाइम पे, वो उसका कोच था, वो उसको मोदी जी बोल रहे थे एवर बीन टू अयोध्या, वो याद होगी ना, तो वहीं पे है ये पार्क, ठीक है। और वो शायद इसी के बारे में बता रहे थे मोदी जी उनको, ठीक है। दैट क्वीन हु वांग ओके मेमोरियल पार्क, इट इज इन अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, देखो नेशनल टीचर्स डे इंडिया में कब होता है वो तो सबको पता होगा, 5 सितंबर को होता है, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे कब होता है, तो वर्ल्ड टीचर्स डे होता है ऑन 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, ठीक है। 5 सितंबर को क्या होता है, नेशनल टीचर्स डे, इंडिया के अंदर जो होता है नेशनल टीचर्स डे। 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 15 अक्टूबर को क्या होता है, 15 अक्टूबर को होता है हमारा वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे,
ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे APJ अब्दुल कलाम, इज ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। एंड 8 अक्टूबर को आप सभी को पता है क्या होता है, एयर फोर्स डे। ठीक है, डेट इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of October। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ ही क्वेश्चन और रहते हैं, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस। ओके, 28, 29, 30, बस 3 क्वेश्चंस और रह गए। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, अजीब सा नाम है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। ये मनाया जाता है 20th of अक्टूबर को। दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th of अक्टूबर, और ये स्टार्ट हुआ था 2010 में। पहला मनाया गया था 2010 में, एंड ये मनाया जाता है ऑन 20th of अक्टूबर। और इंडिया के अंदर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? ठीक है, सो इंडिया के अंदर मनाया जाता है ऑन 29th of जून, ऑन 29th of जून, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। हमारे एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था हमारा PC, हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे PC MAHA महालानोबिस। ठीक है, ये हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इन इंडिया, दैट इज ऑन 29th of जून। 24th of अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे, UN डे। ठीक है, और 31st of अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, एंड दैट वाज ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उनको मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ पे है? डेट इज़ इन गुजरात, वो इन्हीं का तो है, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस। जैसे क्या शेख उल अलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड एट? सो ये शेख उल अलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर, श्रीनगर में है ये। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी जो हमारी एक एयरलाइंस है दैट इज़ गो फर्स्ट, इट बिकम्स फर्स्ट एयरलाइंस टू लॉन्च डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम श्रीनगर टू शारजा। इस एयरलाइंस ने लॉन्च की है, ठीक है, श्रीनगर टू शारजा। और एयरपोर्ट का क्या नाम है? एयरपोर्ट का नाम है शेख उल अलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लास्ट क्वेश्चंस आज के लिए, चेकमेट, चेकमेट इज ये बताना है क्या है। सो चेकमेट इज अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एंड दैट इज ऑफ रशिया, रशिया का है ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। सो दैट्स ऑल, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, आपको पसंद आया होगा कंटेंट। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेम एग्ज़ाम। ठीक है, वो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना। तो गैस थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, एंड नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो और ध्यान रखो अपना। ठीक है, टेक केयर।